Good afternoon. Today's topic is about the family. In the last unit, इससे पहले जो हम लोगों ने units in last units and last topics we have discussed about society and populations. तो mainly हम लोगों ने society populations देख लिया. Next we are going to discuss about the family. Family जो है mainly हमारे यहाँ पर जो होता है हम लोग ये कहते हैं कि family is a unit which is comprised of husband, wife and children. और we can say that mother, father and children जो होते हैं वो एक family बनाते हैं. तो फैमिली जो होता है देयर इज़ द फैमिली जो कि हम लोग जो है ब्लड रिलेशन में बायोलॉजिकल रिलेशंस में आते हैं उसे हम फैमिली कहते हैं. और भी चीज़ें होती हैं आजकल सोसाइटी में हर जना एक दूसरे को फैमिली कहता है इफ़ दे आर ब्लड रिलेशन और नॉट. अगर हम लोग नॉर्मली हमारा जो है सोसाइटी के पड़ोसियों के नेबर्स के साथ जो रिलेशन बनता है उन लोगों को भी हम लोग फैमिली कहते हैं. बट मेनली फैमिली इज़ दैट जहाँ पर फादर मदर या फिर हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं उसे हम फैमिली कहते हैं. हस्बैंड वाइफ मिलकर जो एक रिलेशन मिलकर जो एक फैमिली बनाते हैं उसे हम फैमिली कहते हैं विथ और विदाउट चिल्ड्रन. एक मेल और फीमेल के मैरिज के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं फैमिली. एक रिलेशनशिप जो बनता है उसे हम फैमिली कहते हैं. तो मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे कि पॉपुलेशंस और सब होती है तो पॉपुलेशन और इंक्रीज़ होने का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का, इन सब का जो रीज़न होता है वो एक तरीके से क्या होता है हमारी फैमिली ही होती है. तो फैमिली क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. First, family. Family is a small group, small social group. It is one of the important primary groups. Family is considered as association of husband and wife with or without children. तो family हम उन्हें कहते हैं. उसके अलावा जो होता है mainly definitions अगर हम लोग देखते हैं, a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide the procreation and upbringing of children. मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो होता है सेक्सुअल रिलेशंस भी होता है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. किसी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा बच्चों को बड़ा करना, उनको एक अच्छी कल्चर्स को देना, एक अच्छे जो है संस्कार देना, उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं हम लोग फैमिली. मेनली नेक्स्ट हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कहने का मतलब ये था कि मतलब मेनली जो है विदाउट सेक्स रिलेशनशिप देयर इज़ नो चिल्ड्रंस. तो मेनली फैमिली के अंदर क्या होता है कि फैमिली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर देयर इज़ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड देयर इज़ अ प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चिल्ड्रन. तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं फैमिली कहते हैं. फैमिली जो है रोमन वर्ड जो है फैमुलस से डिराइव्ड हुआ है. रोमन वर्ड फैमुलस का मतलब जो होता था सर्वेंट कहते थे उस टाइम पर. रोमन्स जो थे फैमुलस जो जिसे कहते थे उसे कहते थे सर्वेंट कहते थे. सर्वेंट्स को फैमुलस कहते थे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर. मेनली फैमिली स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टू टाइप्स के, आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ में टू टाइप्स के फैमिली स्ट्रक्चर्स ही दिखाई देते हैं. फर्स्ट इज़ द न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली हमें पता है क्या होता है, जिसके अंदर फादर मदर एंड चिल्ड्रंस होता है. दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 चिल्ड्रंस और 3 चिल्ड्रंस. तो मेनली न्यूक्लियर फैमिली उसको कहते हैं जिसके अंदर फादर मदर और उनके चिल्ड्रन होते हैं और कोई नहीं होता, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली. और ये जो होता है हमारे मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर आजकल यही फैमिलीज आगे चल रही है, न्यूक्लियर फैमिली. एवरीवन इज़ हैविंग अ सेपरेट फैमिली जिसके अंदर फादर मदर और चिल्ड्रन ही है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई अंकल आंटी नहीं है इंक्लूडेड. नेक्स्ट आता है ब्लेंडेड फैमिली. ब्लेंडेड फैमिली का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग कहते हैं मिक्सचर जो होता है फैमिलीज़ का उसे हम कहेंगे ब्लेंडेड फैमिली. ब्लेंडेड फैमिली मेनली जो होता है विडोवरी मैरिजेस जो होती है उनके अंदर करते हैं. डाइवोर्स वुमेंस जो होते हैं, डाइवोर्स मैन वुमेन जो भी होते हैं, वो लोग जो मैरिज करते हैं उसे हम कहेंगे ब्लेंडेड मैरिज. इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर रिलेशन स्टेप्स सिबलिंग्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ फीमेल इज़ विडो एंड शी इज़ हैविंग 1 चाइल्ड और जिस मेल से वो शादी करी उसके पास भी एक बच्चा है, तो वो क्या है एक तरीके से ब्लेंडर रिलेशन बन गया है. दोनों एक स्टेप सिबलिंग्स है, उसके अलावा और भी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड अ ब्लेंडर रिलेशनशिप. मतलब बच्चों का मदर के फैमिलीज़ के साथ भी और उसके स्टेप डैड के साथ भी, उसके रियल डैड के फैमिलीज़ के साथ भी रिलेशन है. तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ द रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं ब्लेंडेड फैमिली. ये दो फैमिलीज़ आजकल जो है सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है. नेक्स्ट वी कैन सी दैट एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड फैमिली को हम लोग जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं, जो हमारे अर्लियर टाइम्स में, मतलब कि हमारे जो है ग्रैंड पेरेंट्स औरों के टाइम्स में होता था जॉइंट फैमिली, जहाँ पर जो था मेंबर्स जो थे, फैमिली मेंबर्स, अंकल आंटी कज़न्स, फर्स्ट कज़न्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, फादर मदर, सब लोग एक साथ ही रहते थे, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते थे, जो कि हमारे मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर आजकल धीरे धीरे कम दिखाई देने लग गई है एक्सटेंडेड फैमिली। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज: न्यूक्लियर फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होता है? फर्स्ट, इट इज़ considered as the right place for the integrated preventive, promotive, curative and rehabilitative services। मतलब कि ये जो है हमारे हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, क्योंकि फैमिली एक ऐसा प्लेस है, राइट टाइम अभी भी हम लोग यही देख सकते हैं, हम लोग सब घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ है, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग सेफ। वहीं पे बहुत से लोग जो फैमिली से दूर है, दे आर नॉट फीलिंग सेफ, क्योंकि उनके पास कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने वाला। मॉम्स जो होती है हमारी हेल्थ का ध्यान रखती है पूरे टाइम पे, हमें एक दूसरे को बताती है कि ये खाओ ये पियो, तो ये सब चीज़ें कौन करता है? फैमिली करती है, और कोई नहीं करता। नेक्स्ट इज़ द, ये जो है एक तरीके से बायोलॉजिकल यूनिट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विद सेक्स रिलेशंस के साथ जो फैमिली बनती है उसे हम बायोलॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल यूनिट, और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो होता है, एक घर में भाई बहन है तो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, उनके जो है ब्लड ग्रुप्स मिलते होंगे और सब कुछ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? एक तरीके से बायोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है ये सब चीज़ें। फैमिली जो होती है सोशल यूनिट है, सोसाइटी का एक पार्ट है। उसके अलावा जो होता है फैमिली जो होता है कॉमन जो होता है फिज़िकल एनवायरनमेंट को, फिज़िकल सोशल एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, बिहेवियर एटीट्यूड्स को शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है? फैमिली के अंदर होती है, जो सेम फिज़िकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं, कल्चर एटीट्यूड्स औरों को शेयर करते हैं। ये सब फैमिली के अंदर होता है। जिस एनवायरनमेंट, जिस कल्चर के अंदर मैं बड़ी होंगी, उसी कल्चर के अंदर मेरा ब्रदर भी बड़ा होगा। आप लोग जिस कल्चर में बड़े हो रहे हो, उसी में आपके सिबलिंग्स भी बड़े होंगे। ठीक है, आपको जो कल्चर्स दिए जाते हैं, आपको जो एटीट्यूड, आपको जो जिस तरीके से बड़ों को रिस्पेक्ट करवाना सिखाया जाता है, सेम वैसे ही आपके सिबलिंग्स को भी सिखाया जाता है। तो मतलब सेम जो है, आप ट्रेडिशन, कल्चर सबको एक साथ लेकर जा रहे हो, एक ही उसके अंदर डेवलप हो रहे हो। फैमिली जो होती है कभी भी स्टेबल या फिर स्टैटिक नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। हर फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि एक ही चाइल्ड हो, उसके बाद सेकंड चाइल्ड भी है, सेकंड के बाद थर्ड चाइल्ड भी हो सकता है। तो ये जो होता है, ऐसा नहीं है कि फैमिली हमेशा स्टैटिक है कि एक ही जगह पे रहेगी, जहाँ पे थे वहीं पे ही है। जैसे ही चिल्ड्रंस बड़े होते हो, उनकी शादी हो जाती है, उनके चिल्ड्रंस आने लग जाते हैं। तो फैमिली जो होती है वो डायनामिक है, चेंज होती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि फैमिली स्टेबल है, वो एक ही जगह पे, मतलब कि वो स्टैटिक है। फैमिली इज़ अ डायनामिक जो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वी कैन सी द फैमिली साइकिल, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से फैमिली जो है आगे जाएगी, मतलब कि हमारी फैमिलीज़ किस तरीके से आगे के लिए प्रमोट होती है। और सब फैमिली होने के लिए फैमिली साइकिल होता है हमारे, तो वो किस तरीके से है? फैमिली साइकिल जो होता है, इट इज़ इन 3 पार्ट्स: फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है जहाँ पर जो है फैमिली फॉर्म होती है, ठीक है, जहाँ पर फैमिली बनती है। फॉर्मेशन में फैमिली बनने के लिए, अगर फैमिली बननी है तो मैंने कहा था मेल एंड फीमेल मिलकर जो है फैमिली बनाते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर हस्बैंड मेल होगा, फीमेल वाइफ फीमेल होगी, और उन दोनों की मैरिज के बाद क्या होता है? एक फैमिली बनती है। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या होता है? आफ्टर मैरिज विथ देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड ऑल, हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट जो आता है बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी का बर्थ होता है। बेबी के बर्थ होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ के अंदर जो है, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करते हैं। मतलब कि मिडल एडल्टहुड के अंदर आता है, फिर ओल्ड एज के अंदर आता है। ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाती है किसी एक स्पाउस की या किसी की भी, और उसके बाद क्या होता है? डिसोल्यूशन होना शुरू जाता है। मतलब कि एक मैरिज जो है वो ख़त्म कब होती है? आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ द पार्टनर्स। मतलब कि ग्रोथ हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, बेबी बॉर्न होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ ने उस बच्चे को बड़ा किया, एडल्टहुड में लेकर आए। उस बच्चे के जो है पेरेंट्स जो है ओल्ड एज में आए। ओल्ड एज में आने के बाद किसी एक की डेथ हो गई है और एक स्पाउस लिविंग है, बाद में दूसरे की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? वो फैमिली डिसोल्यूट हो जाती है। उसके बाद जो उसके बच्चों के साथ जो नई फैमिली बनी है, वो क्या कहती है? डिफरेंट फैमिली बन जाती है, बट द नेम एंड कंपोजिशन इज सेम, बट द रिलेशन इज़ डिफरेंट। तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के बाद आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन के अंदर क्या होता है कि किस तरीके से मैच्योर कर रहे हैं। बेबी का ग्रोथ होता है। बेबी का ग्रोथ किस तरीके से होता है? इन्फेंट,
टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलिंग, एडोलसेंट, एडल्ट। ये जो है ग्रोथ के साथ साथ ही चल रहा है। अब ये जब एडल्ट में आ जाएगा तो एडल्ट में आने के बाद ये क्या साइकिल वापस से जाएगा मैरिज की तरफ। बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, एडल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट इज़ इन हिज लाइफ, दैट इज़ द मैरिज। तो दिस इज़ द थ्री फेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फैमिली बनती है, प्रमोशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। This is about the family and family life cycle. Thank you.